राम राम दोस्तों, सबको मेरी राम राम। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आपको सबको पसंद आएगी और अच्छी लगेगी और बढ़िया भी लगेगी। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो वह प्रतिदिन ऐसे ही उल्टे सीधे काम किया करता था। तो कुछ समय बीत जाने के बाद उसके दिमाग ने काम किया और वह एक पत्थर पर जल चढ़ाने लगा। वह पत्थर पे जल चढ़ाने लगा और रोज डेली अपना एक लुटिया में जल लेता और पत्थर पर चढ़ा देता। एक पड़ोसी था उसका। वह पड़ोसी उसे बूझता बूझता तो नहीं था, लेकिन देखता और सोचता कि यह कितना मूर्ख आदमी है। ये रोज इस पत्थर पर जल चढ़ाता है, पानी देता है इस पत्थर को, और ये पागल है, इसका तो दिमाग चल गया है। लेकिन वह बूझने की हिम्मत ना करता और वह तो अपना डेली अपने कार्य पर लग रहा था। अपना काम रोज लोटा भरता और उस पत्थर पर डाल देता। तो दोस्तों, अब आगे कहानी पर बढ़ाते हैं। वह रोज डेली ऐसे ही अपना काम करता रहा और आप इस बारे में देखना क्या होता है। और वह उसे देखकर पागल बताता, सोचता और वह कार्य करता रहता। वो कुछ समय बीत गया तो आप क्या था, वह तो अपना उसका कार्य था रोज अपना पत्थर को पानी देना। पत्थर को पानी देता रहा। कुछ समय बीतता गया। तो वह एक दिन पड़ोसी जो था वो कहने लगा कि अरे भाई, तुम रोज इस पत्थर को पानी देते हो और इससे आपको क्या लाभ है? आप तो नुकसान कर रहे हो। पानी की शॉर्टेज है, पानी तो वैसे ही कम होता जा रहा है और आप पानी का नुकसान कर रहे हो। वो कहने लगा, अरे भाई, आप नहीं जानते, मैं इस पे कुछ कार्य करना चाहता हूँ। कह लगे, अरे ऐसा क्या कार्य करोगे, आप पानी की बर्बादी कर रहे हो। कह लगे, नहीं, पानी की बर्बादी नहीं। तो वह पड़ोसी अपने घर चला जाता है और वह अपना कार्य करता रहता है। डेली का वह उस पत्थर को सींचता रहता है। तो दोस्तों, आप इस बात को देखो। अब वह तो क्या कर रहा था, वह अपना करता रहा। तो समय बीतता गया। उसने कहा, कुछ समय बीतने के बाद फिर वह पड़ोसी फिर आया। कहने लगे, अरे भाई, आप हमारी बात मान लो, यहाँ पर कुछ फायदा नहीं है, पानी की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, आप इस बर्बादी को छोड़ दो। उसने कहा, अरे भाई, मैं इस पर एक पेड़ लगाना चाहता हूँ। मैं इस पर एक पेड़ लगाना चाहता हूँ और वह पेड़ मैं अवश्य ही लगाऊंगा। तो समय बीतता गया। तो कुछ साल बीत गए, 20-30 साल बीत गए, ऐसे ही कार्य चलता रहा। तो 20-30 साल बीतने के बाद उस पर उसने एक पेड़ लगाया। वह पेड़ लगाने के बाद बड़ा हो गया और उस पेड़ के बहुत ही लाभ हुआ। उससे गर्मी में ठंड छाए मिलने लगी और पेड़ से प्रदूषण खत्म हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों, आप सबसे मेरी भी प्रेरणा है कि आप सब एक पेड़ अवश्य लगाए और प्रदूषण से मुक्ति पाए। और दोस्तों, इसका मतलब मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब यह है कि पत्थर पे पेड़ तो उग नहीं सकता। पत्थर पे पेड़ तो उग नहीं सकता, लेकिन अगर किसी कार्य को मेहनत से और लगन से किया जाए तो पत्थर में भी पेड़ उग सकता है। देखो,
पत्थर में पेड़ उग सकता है। जैसे कि किसी चीज पर डेली पानी डालने से उसके ऊपर काई जम जाती है, और काई जमने लगती है जब उसके ऊपर मिट्टी जमने लगती है, और मिट्टी जमने के बाद उस पर मिट्टी, पत्थर तो रहता नहीं है तो मिट्टी हो जाती है और उसके ऊपर पेड़ जमाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, एक पेड़ अवश्य लगाए और प्रदूषण से मुक्ति पाए, और मेहनत लगन आप अवश्य करें। आप किसी भी चीज का अपने दिल में और अपने मन में ठान ले कि हमें यह कार्य करना है, तो कार्य करना है तो करना ही है, चाहे उसमें 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे। आप अपना टारगेट बना लीजिए कि हमें यह कार्य करना है, तो वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। जय राम जी की दोस्तों, और एक पेड़ अवश्य लगाए, आपसे मेरी निवेदन है, और प्रदूषण को दूर भगाए। जय हिंद, जय राम जी की जय।